फेरी रैनमरू एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूका को गाना सुनते हुए दिखाते हैं और जूका के साथ साथ रैनमरू भी होता है, जहाँ पे जूका कहता है मुझे अटैचमेंट कलेक्ट करना ही पड़ेगा ताकि मैं क्वीन को इम्प्रेस कर सकूं। और तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, वो कह रही होती है प्लीज़ हेल्प। वहाँ पे एक चोर होता है जो कि उस लड़की का पर्स छीन के भाग रहा होता है। तभी जूका रैनमरू कहता है अब देखना रैनमरू, अब मेरा टाइम आ गया कूल दिखने का। और जैसे ही जूका उस चोर का पीछा करते करते अपना स्केट बोर्ड उस चोर को मारने वाला होता है, तभी उसके सामने बिल्ली आ जाती है। लेकिन जो स्केट बोर्ड है वो सीधा उसकी डेस्टिनेशन पे जाके लगता है, उस चोर के मुंह पे लगते जाके, और वो चोर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं वो लड़की जूका और रैनमरू को थैंक्स बोलता है और वो लड़की बोलती है और वो लड़की आगे कहती है थैंक्स गुडनेस, मेरी कॉस्ट्यूम भी सेफ है। और वो अपना नाम केई रिजू बताती है। वो आगे कहती है मैं एक आइडल हूँ एक ग्रुप में जिसका नाम ऑरोरा वाइकिंग्स है। और रैनमरू कहता है आइडल। केई कहती है ऑफ कोर्स, मैं अभी भी बस एक बैकअप डांसर हूँ। जूका को देख के केई का ये रिएक्शन होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं केई को, जो कि जूका के उस बार में आई होती है, जो कार्ड देते हैं जिस पे लिखा होता है वी विल सेव योर हर्ट, वहाँ पे आई होती है और जूका से क्यूटनेस के ऊपर लेसन लेने आई होती है। वो जूका कहता है मैं कूल बनना चाहता हूँ ना कि क्यूट, लेकिन बाद में जूका मान जाता है। और उसके बाद अगले सीन में हमें जूका और रैनमरू को दिखाते हैं जो केई की प्रैक्टिस देखने आए होते हैं। और जब उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है तो जूका उसको टीच करता है एक अच्छे टीचर बन के केई को, और उसको अच्छे अच्छे क्यूट पोज सिखाता है परफॉर्मेंस के लिए। और वो केई को एक एडवाइस भी देता है कि ऑडियंस तुम्हारी परफॉर्मेंस को तब इंजॉय करेगी जब तुम रिलैक्स रहोगे। अगले सीन में हमें जूका केई और रैनमरू को दिखाते हैं, जहाँ पे जूका केई से पूछता है तुम आइडल क्यों बनी। केई कहती है प्रॉमिस करो तुम नहीं हंसोगे। उसके बाद केई बताते हैं अपनी स्टोरी। वो कहती है मैं एक ऐसी पर्सन थी जिसे ना कोई नोटिस करता था और ना ही कोई जिसके साथ बैठना चाहता था और बोलना चाहता था। लेकिन एक दिन मैं स्टेज परफॉर्मेंस को देख रही थी जो कि बहुत क्यूट लग रही थी, जिसने मुझे इनक्रेज किया और इंस्पायर किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बड़े शहर में जाऊंगी। मैं एक ऐसी आइडल बनना चाहती हूँ जो कि दूसरों को इंस्पायर कर सके जैसे मैं इंस्पायर हुई। इसलिए मैं सबसे बेस्ट आइडल बनना चाहती हूँ और जिससे लोगों को पता चले कि मैं पहले से कितना चेंज हो गई हूँ। और जूका केई को देखने लगता है। तभी रैनमरू कहता है ये तो तुम्हारी तरह है जूका। जूका रैनमरू की ओर चौंक के देखता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। उसके बाद जूका केई की हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। केई उसे थैंक्स बोलती है और वो दोनों कुछ ऐसे करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जूका और रैनमरू केई की जो स्टेज परफॉर्मेंस है रियल वाली, वो देखने चले जाते हैं। यहाँ पे उनका ध्यान एक लड़की पे जाता है जो कि हेड होती है, मतलब बीच मिडल में होती है, जिसे देख के जूका कहता है इसने तो बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं कर रखी, फिर भी इसको मिडल की पोजीशन मिली हुई है। अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाते हैं। उस लड़की का नाम होता है इरू, और वो एक लड़के को हग कर रही होती है और कहती है मुझे ही वोट देना। और वो लड़का कोई और नहीं होता, वो उसका फ़ैन होता है। और दो लड़कियां ये सब देख रही होती हैं और उनमें से एक लड़की कहती है क्या वो ये भी कर सकती है, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। और जो लड़की बोल रही होती है उसके पीछे जूको और रैनमरू भी खड़े होते हैं, पर वो दूर होते हैं। तभी जूको कहता है तो ये बात है। अगले सीन में हमें ईरो को दिखाते हैं जो लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी पीछे से केई आती है और कहती है तुमने आज अच्छा परफॉर्म किया ईरो। ईरो कहती है मेरे रास्ते में मत आना। केई उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था ईरो। ईरो कहती है तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हो इतना सारा एफर्ट करके। हीरो आगे कहती है जो ये तुम्हारे स्टूपिड फैंस हैं वो तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग के लिए नहीं आते, ना उन्हें इससे कोई मतलब है, मतलब उल्टे वे में कह रही है वो, समझ जाना। अगले सीन में हमें उस फेरी क्वीन को दिखाते हैं जो कह रही होती है केवल जूको और टकारा ही अटैचमेंट कलेक्ट करने में फेल हुए हैं।
इन जो उस क्वीन का सर्वेंट होता है वो कहता है पर टकारा अटैचमेंट को कुछ ही समय में कलेक्ट कर लेगा। क्वीन कहती है पर आर्बर क्रैन के लिए अटैचमेंट कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वेंट कहता है लेकिन हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगले सीन में हमें केई और उसके बॉस को दिखाते हैं जो केई को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी इतनी अच्छी नहीं गई होती। केई को उसका बॉस कहता है या तो तुम अपने फैंस बढ़ा लो या हम तुम्हें बाहर कर देंगे। केई बेचारी उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद केई का बॉस कहता है मैंने सुना है कि कई लड़कियां जो स्टेज परफॉर्मेंस वाली है वो अपने फैन से प्राइवेट में मिल रही है, क्या तुम भी इसमें शामिल हो? केई कहती है बिल्कुल नहीं। केई का बॉस कहता है अगर तुम्हारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अगले सीन में हमें केई को रोता हुआ दिखाते हैं। जो भी उसके साथ हुआ ऑफ कोर्स कोई भी रोने लगेगा, दुखी होएगा। तभी केई के पीछे से इरू आती है और कहती है तुम्हारे साथ बुरा हुआ, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। उसके बाद इरू केई को अपना फ़ोन दिखाती है जिसे देख के केई कहती है ये तो। तभी इरू एक डेविल स्माइल देती है और इरू के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है ह्यूमंस बस डिजनरेट ही हो सकते हैं और ऊपर उठने के लिए एक ही वे कि दूसरों को नीचे गिरा देना। अगले सीन में हमें जूका के फ़ोन में आए मैसेज को दिखाते हैं जो कि केई का होता है और वो अपने प्रैक्टिस लेसन पे आने से मना कर देते हैं कोई एक्सक्यूज़ दे के, जिसे देख के जूका कहता है शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। आगे जूका कहता है कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ ट्राई करते रहते हैं पर वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अंत में बात इसी चीज़ पे आ जाती है कि हम किस चीज़ के साथ पैदा हुए। रेनमारू कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ज्यूगा कहता है तुम जैसा लक्स क्लैन का एलीट नहीं समझ सकता। उसके बाद ज्यूगा कहता है इग्निस क्लैन फेरी वर्ल्ड की फाइट्स को हैंडल करते हैं, एक्वा क्लैन वाले एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं, मेटलम क्लैन वाले फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करते हैं और फेरी वर्ल्ड के स्टार्स लक्स क्लैन वाले रिलीजियस प्लेसेस को हैंडल करते हैं। अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो आर्बर क्लैन वाले रेजुविनेशन वाली बोरिंग जॉब को हैंडल करते हैं। जूका को ऐसे कहते हुए देख और दुखी हुआ देख रेनमारू कहता है पर तुम क्यूट हो जूका। जूका कहता है मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं नहीं बनना चाहता क्यूट। अगले सीन में हमें केई को दिखाया जाता है जो कि ईरू की बताई लोकेशन पे आई होती है। तभी वो एक कमरे में देखते हैं कि जो ईरू है वो कोई कुछ इलिसिट एक्टिविटी कर रही होती है अपने फैंस के साथ, जिसके बाद उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद अगले सीन में हमें जूका को दिखाते हैं जो कह रहा होता है अगर हम हार्ड वर्क करें तो किसी दिन हमारे सपने सच हो जाएंगे। तभी जूका और रेनमारू को कुछ फील होता है। उसके बाद केई को दिखाया जाता है जो कि बस पकड़ के अपने घर जा रही होती है। तभी पीछे से जूका की आवाज़ आती है। वो कहता है क्या तुमने हार मान लिया है? और तभी पीछे मुड़ के देखती है केई और उसे वहाँ जूका दिखता है। उसके बाद जूका उसे सिंपैथी देता है और कहता है आई विल सेव योर हार्ट, और वो दोनों किस कर लेते हैं। और उसके बाद जूका ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने फेरी मोड में और उसके बाद वो उस ईविल लड़की ईरू का दिल साफ़ कर देता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है कि जितनी भी परफॉर्मेंस थी ऑरोरा वाइकिंग उसकी ग्रुप की जिनका इलिसिट रिलेशन था अपने फैंस के साथ जैसा कि ईरू का था, उन सबको डिसमिस कर दिया गया और जिस वजह से जो केई होती है वो वहाँ की स्टार बन जाती है उस ग्रुप की, और जिस वजह से केई को जो सेंटर की पोजीशन मिल जाती है परफॉर्मेंस में, जिसे जूका और रेनमारू देखने आते हैं। और उसके बाद जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है तो केई के प्राइवेट रूम में जूका और रेनमारू भी आ जाते हैं और उसको कंग्रेचुलेट भी करते हैं। बेसिकली जूका ही और केई होते हैं वहाँ पे, और केई जूका को थैंक्स बोलती है और उसको गाल पे किस कर देती है और कहती है एक लिटिल रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए, जिसे बाहर से बाकी वो 4 फेरी देख रहे होते हैं। और ऐसे ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।